हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब क्या है कि ये जो 700 रुपीज है, इन 700 रुपीज को यूज किया गया किस लिए? 7 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मान लो क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक, और उन बच्चों में से कुछ बच्चों के नंबर अच्छे आए होंगे, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होगा? अच्छा होगा। तो जो टॉप 7 होंगे उनको 7 प्राइज दिए गए हैं, ठीक। अब वो प्राइज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं? इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, अगर हर प्राइज अपने पहले वाले से क्या हो, 20 क्या हो, कम हो। मतलब देखो, जो टॉप पे होगा, जो प्राइस होगा फर्स्ट वाला, वो प्राइस तो ज्यादा होगा ना। अगर आप उसे मान लोगे थोड़ी देर के लिए x मान लो फर्स्ट प्राइस क्या है, x रुपीज, तो सेकंड प्राइस क्या होगा? सेकंड प्राइस क्या होगा? उसने बोला 20 लेस करना है। क्या करना है? अपने पहले वाले से क्या करना है? 20 प्रीसीडिंग मतलब पहला, अपने पहले वाले से 20 लेस होगा, तो इसका दूसरे नंबर पे मिलेगा x माइनस 20 रुपीज। जो थर्ड पोजीशन पे आएगा उस बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे? देखो, इससे और 20 कम, बार बार क्या करना है? 20 क्या करना है? कम करना है। तो x माइनस 20 था, इसमें से 20 और घटा दो, तो माइनस माइनस प्लस, तो x माइनस 40। समझ गए क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है 700 रुपीज को 7 बच्चों में, क्योंकि 7 प्राइज है तो 7 ही बच्चों में डिवाइड होंगे, 7 बच्चों को बांट दिया गया है 700 रुपीज को। वो कैसे बांटा है? पहला प्राइज अगर x है तो दूसरा प्राइज उससे 20 कम, तीसरा प्राइज और 20 कम, फोर्थ प्राइज और 20 कम, ठीक। और लास्ट में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हर प्राइस की वैल्यू बताओ मुझे। अगर मैं इन सातों प्राइजों को ऐसे x मान के लिख दूं और इन सबको ऐड करूं तो यही नहीं आएगा 700 रुपीज, क्योंकि इन्हीं 700 रुपए को ही तो बांटा गया इस प्राइस के अंदर, ठीक। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले तो लेट फर्स्ट प्राइस, पहला प्राइस मान लेंगे हम कितना? x रुपए। मान लो पहला प्राइस क्या है? x रुपए। फिर सेकंड प्राइस क्या होगा? सेकंड प्राइस होगा x माइनस 20 रुपीज। थर्ड प्राइस क्या होगा? थर्ड प्राइस होगा यहाँ पे x माइनस 20, जो इससे पहले वाला है उसमें से 20 और कम, तो हो जाएगा x माइनस 40 रुपीज। तो ऐसे ही चलता रहेगा। हम बस 3 टर्म मिल गए मुझे। ये एपी नहीं बन रही, देखो बार बार 20 माइनस हो रहा है, तो ये फॉर्म हो गया क्या? एक एपी। x, अगली टर्म x माइनस 20, नेक्स्ट टर्म x माइनस 40 एंड सो ऑन। बोलो ठीक। अभी तो फर्स्ट टर्म क्या है? x, कॉमन डिफरेंस d कितना है? पीछे वाले में से आगे वाले घटाते हैं, ये आपकी a2 होगी और ये क्या है? a1, तो a2 माइनस a1। a2 कितना है देखना, x माइनस 20 और a1 कितना है? x। इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया? माइनस 20। तो आपका d आ गया कॉमन डिफरेंस, और a भी आ गया। अब ये कितने टर्म है? नंबर ऑफ टर्म भाई 7 प्राइस बांटे गए हैं, ठीक है। कितने प्राइस लिखा हुआ था यहाँ पे? कहाँ लिखा हुआ? देखो 7 प्राइस लिखा था, कहाँ गया? ये रहा 7 कैश प्राइस। तो ये टर्म कितनी होंगी? 7 ही होंगी, क्योंकि 7 ही बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो एन होगा यहाँ पे 7। अब मुझे क्या निकालना है? कि मुझे हर प्राइस की वैल्यू निकालनी है, तो यही है ना। जब तक मेरा x निकलेगा मैं हर प्राइस की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, तो मुझे पहले क्या निकालना है? x निकालना है। अब x निकलेगा कैसे? वो निकलेगा इसी को यूज करके, क्योंकि इन सारे प्राइसों को ऐड करने पे क्या बनेगा? 700, यानी कि ये सम है। तो मेरे को SN का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह क्या रखेंगे? 7/2, 2 इंटू a कितना? देखो यहाँ पे ये रहा a फर्स्ट टर्म x प्लस n है 7 माइनस 1 और d कितना है? d देखो ये रहा माइनस का 20। बोलो ठीक। अब S7 मुझे दे रखा कितना है? 700 है। इन सातों प्राइसों का सम कितना है? 700। तो 7/2 2x हो गया, ये 7 में से 1 गया, कितना है? 6 इंटू माइनस 20। यहां तक बोलो क्लियर? क्लियर। अब देखते हैं इससे आगे। देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे का ऊपर आ जाएगा, ऊपर का नीचे, ये ऐसा हो जाएगा। 700 में 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, और 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, और यहाँ पे 2x है। और देखो प्लस माइनस, माइनस
6 2 जा 12 माइनस का 120। अब 7 से कट गया कितनी बारी में, 100 बारी में, 100 2 जा 200 और इधर 2x माइनस 120, माइनस 120 को इधर ले आऊं, कैसा हो जाएगा प्लस का, क्लियर, इधर 2x, ठीक, इन दोनों का ऐड करो कितना आएगा 320। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड कर दो, कितना आ गया, ये कैंसिल होकर आ जाएगा 16 2 32 160 रुपीज। यानी कि जो पहला प्राइस था, देखो मेरा फर्स्ट प्राइस x ही था और मेरा x कितना आ गया है, मेरा x आ गया 160 रुपीज, बोलो तो फर्स्ट प्राइस कितना हो गया, फर्स्ट प्राइस हो चुका है यहाँ पे 160, बोलो यहाँ तक क्लियर। फर्स्ट प्राइस x था जो कितना हो गया 160। अब सेकंड प्राइस क्या होगा, उसमें 20 कम, तो सेकंड प्राइस देखते हैं। सेकंड प्राइस वो कितना होगा, x माइनस 20 था और x मेरा सोल्व हो गया कितना 160 माइनस 20, तो कितना आ गया 140। और इसने बोला है हर प्राइस निकालना है, ईच प्राइस, हर प्राइस को मुझे निकाल के बताना है। तो अभी सेकंड आ गया, अब थर्ड बताओ। बार बार क्या कर देंगे हम, बार बार देखो 20 कम हो रहा है, ठीक है। थर्ड प्राइस है x माइनस 40 और x कितना है 160 माइनस 40, कितना आएगा सॉल्व हो गए 120। देखो बार बार 20 कम नहीं हो रहा। अब बताओ अगला प्राइस, फोर्थ प्राइस, फोर्थ प्राइस होगा, इसमें से 20 और कम कर दो, सीधा सीधा ऐसे कर दो, कितना आ गया 100। नेक्स्ट फिफ्थ प्राइस, वो कितना होगा 100 में से भी क्या कर दो फिर से 20 कम, कितना आ गया 80। सिक्स्थ प्राइस, छठा प्राइस क्या होगा, 80 में से भी क्या कम कर दो 20, तो कितना बचा 60। सेवंथ प्राइस, तो 60 में से भी क्या कम कर दो 20, तो कितना बचा 40। नेक्स्ट सेवंथ हो गए, साथ के साथ प्राइस हो गए। आप चाहो तो ना ऐड करके दे सकते हो सारे प्राइसों को, ऐड हो गए 700 ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट प्राइस भी, फर्स्ट प्राइस कितना था हमारा, हमारा था 160। इन सारे प्राइसों को अगर आप ऐड करोगे, ये हो गया, ये हो गया, ये और 2 3 ये रहे, तो ऐड हो गए 700 आएगा, चेक भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।